हेलो बच्चों, आज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 होगा जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बाय टेंजेंट टूल पढ़ाऊंगा। और आज ये वन शॉट वीडियो का पार्ट 3 है और इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर करते हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके एप्लीकेशन। आज जिस टॉपिक से हम फैमिलियर होंगे उस टॉपिक का नाम होगा सर पार्शियल फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है आपका क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं उसका अलग अलग केस होता है। पहला होता है केस नंबर 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होना चाहिए और कोई भी लीनियर फैक्टर ना रिपीट मोड में नहीं होना चाहिए। देखो इस केस में 2 लीनियर फैक्टर है, इसमें 3 लीनियर फैक्टर है और कोई भी रिपीटिंग नहीं है। और जो केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 में क्या होगा कि ऊपर का डिग्री कम होगा और नीचे का डिग्री ज्यादा होगा। और वैसे भी देखो पार्शियल फ्रैक्शन के इस केस में ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखने का तरीका क्या होगा? यहां 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू a बटा x माइनस ए अब प्लस b अपॉन x माइनस बी। इसमें 2 कांस्टेंट है, देखो a और b। तो यहां से हम a और b का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ये पोर्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को लिखेंगे, ऊपर 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी दैट इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी अब प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। इसमें 3 कांस्टेंट है, कौन कौन? a b c। तो इसमें तीनों कांस्टेंट का वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन की केस 1 की कहानी है। ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे लिखेंगे। सर सपोज दैट मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो कि सर इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तब एक बात नोटिस करो, 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, बोलो a अपॉन एक्स माइनस 1 अब प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। यहां से सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो काम मेरा आसान हो जाएगा। चलो फाइंड करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू एलसीएम इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो गया a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अब प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1। देख सकते हो ये और ये पार्ट कैंसल हो गया। 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? ax माइनस 2a अब प्लस bx अब माइनस b। यहां से अभी काम करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया माइनस 2a माइनस b। क्या दिख रहा है आपको कि x की कोफिशिएंट है a प्लस b, उधर x का टर्म नहीं है
मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर b की वैल्यू माइनस a, और कांस्टेंट है -2a माइनस बी और उस साइड है 1, मतलब -2a और माइनस बी डेट इज इक्वल टू 1। जहां पे b है वहां पे हम माइनस a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो -2a, तो ये हो गया प्लस a डेट इज इक्वल टू 1, तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू बोलो -1। जब a की वैल्यू -1 होगी तो बोलो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो। ध्यान से देखो, मुझे इंटीग्रेट करना है 1/x-1 इंटू x-2 को, और मैंने उसे क्या लिखा, a/x-1, a/x-1, और a की वैल्यू है -1, तो -1/x-1, b/x-2 मतलब 1/x-2 होल इंटू dx, इसी को तो इंटीग्रेट करना है। तो ये बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। पहले पॉजिटिव वाला को करो, 1/x-2 का इंटीग्रेशन log mod x-2, माइनस मेरा बाहर है 1/x-1 का इंटीग्रेशन log mod x-1 और प्लस c। एक प्रॉपर्टी नजर आया log a माइनस log b, तो log a बाई b मतलब log a बाई b मतलब log x-2 बटा x-1 और प्लस c। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। दो डिफरेंट लिनियर फैक्टर था, तो इसमें हम दो कांस्टेंट माने a और b। और एक बात और, यहां आप a और b को ना शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोर्ड के बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं जनरली। देखो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं काटना चाहिए, क्योंकि देखो सर, मुझे अगर किसी चीज को अप्रोच करना है तो हम बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सर बोर्ड वाले मार्क्स आपका काट देंगे। क्या है शॉर्टकट तरीका, देखो यार भी निकालने का, समझो शॉर्टकट तरीका देखो क्या है। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड ए एंड बी। देखो ए और बी को शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालेंगे, क्या था मेरा 1/x-1 इंटू x-2 डेट इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-2, शायद यही था। अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से सुनोगे, अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के जो डिनोमिनेटर में है ना, a के जो डिनोमिनेटर में उसको आप 0 करो। तो अगर हम x-1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। इस x के वैल्यू 1 को इसमें ना पुट करके आप इसमें पुट करोगे, क्या कि सर इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 - 1 0 और 1/0 मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट में ना पुट करके सेकंड में पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो 1 - 2 -1, 1/-1 -1, मतलब देखो a की वैल्यू आ गई -1। b का वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर हम नीचे वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। अब सेकंड में नहीं पुट करके हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 2 - 1 1, 1/1 मतलब बोलो b की वैल्यू 1। तो देख लो a की वैल्यू -1 आई होगी पीछे और b का वैल्यू 1 आया है। तो ये शॉर्टकट तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन के केस 1 में a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, e की पावर x इंटू dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 2 प्लस e की पावर x। सर इसे इंटीग्रेट करना है मुझे, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कहानी को ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करते हैं ना कि e की पावर x को t मान लेते हैं। चलो, हम जैसे e की पावर x को t मानेंगे तो हम फाइंड करेंगे dt अपॉन dx। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, चलो सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला e की पावर x और ये वाला e की पावर x कट जाएगा, dx के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से फॉर्मेट बनेगा dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट लिनियर फैक्टर है, तो दो डिफरेंट लिनियर फैक्टर होंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वहां दो कांस्टेंट मान के चलेंगे, 1/t+1 इंटू टी प्लस 2 डेट इज इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t+2।
सर शॉर्टकट मेथड से हम ए और बी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से हम ए और बी निकाल सकते हैं, लेकिन सर नहीं निकालेंगे, हम बार बार आपको समझा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलो सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ टी प्लस 2 और बी टाइम्स ऑफ टी प्लस 1। देख लो कैसे, एलसीएम लेके नीचे का टर्म आपका कैंसल हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो 1 इज इक्वल टू हो गया ए टी प्लस 2a प्लस बी इंटू टी और प्लस बी। यहां से अगर तुम आगे देखोगे ध्यान से तो क्या नोटिस कर रहा होगा तुम, एटी से और बीटी से बोलो टी कॉमन गया, अगर टी कॉमन गया तो बचा मेरा ए प्लस बी और कांस्टेंट हो गया 2a प्लस बी, कांस्टेंट हो गया आपका 2a प्लस बी। कोफिशिएंट ऑफ टी है a प्लस बी, इधर टी का कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब a प्लस बी की वैल्यू हो गई 0 और कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे अगर तो b भी गई, सर बड़ा अच्छा सुनने में लगा ना, b भी गई, ठीक है b भी कट गया ना भाई, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू बोलो 1। अगर a का वैल्यू 1 होगा सर तो बोलो b की वैल्यू -1, तो b का वैल्यू आ गया -1। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देके इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो इंटीग्रेशन का साइन दिए, इंटीग्रेट करना था इस वाले चीज को, और इस चीज को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से क्या लिखा, a अपॉन टी प्लस 1, और a की वैल्यू है 1, मतलब सर 1 अपॉन टी प्लस 1। b अपॉन टी प्लस 2, b की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन टी प्लस 2 होल इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस 1 और ये हो गया बोलो लॉग मॉड टी प्लस 2 और प्लस सी। प्रॉपर्टी दिखाई दिया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी। और एक बात बताओ सर आप मुझे कि मैंने इस टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था e की पावर x, तो आंसर क्या आएगा मेरा, लॉग मॉड e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 प्लस 3। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। उम्मीद है कि पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। अब याद करें सारे बच्चे, मैं कुल मिला के आपको 7 टाइप्स का सम स्पेशल इंटीग्रल कराया है। 2 स्पेशल इंटीग्रल और होता है जो पार्शियल फ्रैक्शन के केस 1 में ही होता है, सर इसको बोलेंगे हम सम स्पेशल इंटीग्रल। सम स्पेशल इंटीग्रल पे यहां पे भी आपके 2 स्पेशल इंटीग्रल आएंगे, जिसका पहला फॉर्म होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और दूसरा इंटीग्रल होता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सर कुल मिला के मेरे पास 9 टाइप्स के स्पेशल इंटीग्रल हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्पेशल इंटीग्रल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना। चलिए इस केस 1 का एक एप्लीकेशन है सर, इस केस 1 का जो पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 पढ़े, इसका एक एप्लीकेशन है कि फॉर्मेट मिले dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 और जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिखाई दे। तो सर इसका वर्किंग रूल होता है, इसको बनाने का तरीका होता है, देखो इसका बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका वर्किंग रूल होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। सर वर्किंग रूल क्या है कि जहां पे आपको x की पावर n प्लस 1 दिखाई दे रहा, उसको हम t मान के चलेंगे। सर कैसे, मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है सर dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 10 प्लस 1, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। ऐसे प्रॉब्लम को देख के बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। वैसे भी जब पावर बड़ा बड़ा दिखता है ना तो बच्चे डरते हैं, नहीं सर ये बहुत ही छोटे फॉर्मेट की कहानी है। देखो इसी फॉर्मेट की कहानी है कि dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, मैंने क्या किया सर, x की पावर 10 प्लस 1 को t माना। हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, dt अपॉन dx, बोलो 10x की पावर 9, dx आ गया सर मेरा dt अपॉन 10 इंटू एक्स की पावर 9। चलो चिपकाते हैं इंटीग्रेशन, जहां dx है वहां बोलो dt अपॉन 10 इंटू एक्स की पावर 9,
x को मैंने रहने दिया, रहने दो, इसको मैंने t माना, इसे मैंने t माना, 1/10 मेरा बाहर गया। सर dt अपॉन, एक बात बताओ, x की पावर 9 इंटू एक्स हो गया ना, x की पावर 10, और x की पावर 10 को लिखे t-1, तो ये हो गया सर t इंटू t-1। क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप कि नीचे दो डिफरेंट लिनियर फैक्टर है। जब दो डिफरेंट लिनियर फैक्टर होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 1/t इंटू t-1 दैट इज इक्वल टू a/t प्लस b/t-1। एलसीएम लेंगे t इंटू t-1 तो a इंटू t-1 प्लस b इंटू t, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया at प्लस b इंटू t माइनस a। बताओ यहां से t कॉमन गया, बचा आपका a प्लस b और माइनस a। कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू 0 दिख रहा है, a प्लस b की वैल्यू 0 है और माइनस a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू हो गया -1 तो बोलो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू 1। क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन का साइन में 1/10 बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेट इस पार्ट को करना था और इस पार्ट को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखा a/t। a/t का मतलब -1/t प्लस b/t-1 1/t-1 होल इंटू dt। उम्मीद है कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/t-1 का हो जाएगा log mod t-1 माइनस 1/t का हो गया log mod t और प्लस c। कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो 1/10 मेरा बोलो बाहर है, प्रॉपर्टी नजर आया log a माइनस log b, log a/b मतलब log mod t-1 अपॉन t और प्लस c। और एक बात बताओ सर मुझे कि मैंने t को सब्स्टिट्यूट कर रखा है x की पावर 10 प्लस 1, तो चिपका दो 1/10 log mod x की पावर 10 प्लस 1 माइनस 1, नीचे भी x की पावर 10 प्लस 1 प्लस c, ये 1 कैंसल, 1/10 log mod x की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। सर देख लो ध्यान से, केस 1 की कहानी को मैं पूरी तरह से समझा चुका हूं आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो सर अगली कहानी आती है पार्शियल फ्रैक्शन में केस 2 की कहानी। ये फॉर्मेट दिखता है कुछ इस तरह से, dx अपॉन सर x माइनस a इंटू x माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो सर x माइनस a अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर होल इंटू dx। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहां देखो 3 फैक्टर है, लेकिन 3 फैक्टर में 2 फैक्टर रिपीट किया है। एक फैक्टर है, एक जो फैक्टर है वो 2 बार रिपीट किया है x माइनस बी। नीचे भी 2 लिनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीटिंग मोड में है। तो जब डिनोमिनेटर में लिनियर फैक्टर रिपीट करता है और यहां पे भी ये चीज मेंटेन है कि ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको पहला नाम दे दो, इसको दूसरा नाम दे दो। पहले का लिखने का तरीका देखना, 1/x माइनस a इंटू x माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। सर यहां पे लिखने का तरीका देखना, x माइनस a अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस b प्लस b अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। इस न्यूमरेटर वाले पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है सर, बस ये चीज जरूर लेके देखना है बच्चों कि देखो ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। चलो सर सपोज राइट कि हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, सर x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू dx, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, +5 और -5 करके ही बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हम पार्शियल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, नीचे x प्लस 5 2 टाइम्स है, मतलब 2 लिनियर फैक्टर है, लेकिन सर दोनों जो एक लिनियर फैक्टर है, लिनियर फैक्टर 2 बार है लेकिन वो टर्म एक ही है, x प्लस 5 2 बार रिपीट किया है। तो लिखने का तरीका बोलो a अपॉन x प्लस 5 और बोलो b अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आओ सर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 यहां हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर एलसीएम कट जाएगा, a इंटू x प्लस 5। अब बोलो यहां तो बोलो सिर्फ b बचेगा, सॉल्व करो, बोलो x माइनस 3
इज इक्वल टू हो गया बोलो ax प्लस 5a प्लस b, और सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू बोलो 1, कोफिशिएंट ऑफ x a है, और बोलो 5a प्लस b दैट इज इक्वल टू योर -3, जहां a वहां 1 डाले ये हो गया बोलो 5, ध्यान से 5 प्लस b दैट इज इक्वल टू -3, तो बोलो b की वैल्यू उधर जाके बोलो -8। चलो चिपका दो इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है और इस वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा a अपॉन एक्स प्लस 5, a की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 5, b अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर -8 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होल इंटू dx। लो सर इसको इंटीग्रेट करना, इजी इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का लॉग मॉड एक्स प्लस 5 -8 बाहर गया, बोलो ये पावर 2 ऊपर जाके -2, तो x की पावर n का फॉर्मूला x प्लस 5 होल की पावर -2 प्लस 1 -1, नीचे भी -1 प्लस c, योर आंसर इज log mod x प्लस 5 माइनस प्लस 8 1 अपॉन x प्लस 5 और प्लस c, दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं सर, ये था पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2। चलिए अगला चलते हैं जिसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का केस 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बोर्ड के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे कहानी क्या होता है सुनना, कहानी होता है dx अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। सर dx अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक ये बुक का लैंग्वेज है, मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा इजी करने के लिए एक लैंग्वेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। dx इंटू लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में भी वैसा क्वाड्रेटिक जो आपका फैक्टराइज नहीं हो। सर ऐसा क्यों? अगर मेरा मान लो कि dx अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 रहे, ये भी तो आपका दिख रहा है लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक मेरा फैक्टराइज हो जाएगा सर, x माइनस 1 इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे ना x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो देखो 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर हो गया, तो ये केस 3 का कोई मतलब ही नहीं है सर, ये तो केस 1 की कहानी हो गई, कि 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होगा तो 3 डिफरेंट कांस्टेंट मान के चलेंगे। लेकिन सर बीच में अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपका फैक्टराइज नहीं होने वाला है सर, तो ही हम ना केस 3 अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से सुनना, यहां 1 है, 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो लिखेंगे a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, ये कहानी होगा सर। ये केस 3 जो है ना सर, वो बोर्ड के बच्चों के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब कैसे, मान लो सर हमारे पास प्रॉब्लम है dx अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेट करना है, बोलो एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 फैक्टराइज नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे, 1 छिपा हुआ है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू a अपॉन लीनियर, मतलब a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलो सर एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो बोले एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम लेके नीचे का पार्ट कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस ये हो गया bx स्क्वायर माइनस bx, ध्यान से थोड़ा, माइनस bx प्लस cx और माइनस c, कैलकुलेशन वाले पार्ट को अच्छे से एक बार थोड़ा देख लेंगे। चलो 1 इज इक्वल टू, यहां से बोलो एक्स स्क्वायर कॉमन गया, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन गया मेरा तो यहां क्या बचा, बोलो a प्लस बी, एक्स का टर्म कॉमन गया बचा माइनस बी प्लस सी, और कांस्टेंट हो गया 4a माइनस सी। देख लो ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये 1 जो है उसके इक्वल है, अगर ये आपस में इक्वल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब बोलो a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सर एक बात बताओ, माइनस बी प्लस सी भी 0 होगा, एक एक्स नहीं है, और कांस्टेंट हो गया बोलो 4a माइनस सी, 4a माइनस सी, इसकी वैल्यू बोलो 1। देख लो ध्यान से, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन सॉल्व करो, a प्लस बी 0, तो b की वैल्यू माइनस a,
यहां बी में डाल दो माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस से ए प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां बोलो 4a माइनस सी इक्वल टू 1, ए प्लस सी 0, तो बोलो सी हो गया माइनस ए, जहां सी वहां माइनस ए डाल दो, तो माइनस माइनस प्लस से 4a प्लस ए 5a, 5a इक्वल टू 1, तो ए हो गया बोलो 1/5, तो सी हो गया बोलो माइनस 1/5, और बी भी हो गया बोलो माइनस 1/5, ए हो गया 1/5, बी हो गया माइनस 1/5, सी हो गया माइनस 1/5। इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलो इंटीग्रेशन का साइन दे लो, पहले ध्यान से सुनो क्या है। इस पार्ट को लिखे हैं a अपॉन एक्स माइनस 1, ए की वैल्यू है 1/5, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स अलग कर लो, प्लस अगला इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है बी एक्स प्लस सी, बी है माइनस 1/5, सी है माइनस 1/5, माइनस 1/5 इंटू एक्स, सी भी माइनस 1/5, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल इंटू डी एक्स। एक बात बताओ सर, ये तो बकवास हो गया, ये तो इंटीग्रेशन इजी है, 1/5 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया बोलो log mod x माइनस 1। अब इस वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करें, इसको नाम I1 दे दो, इसको नाम I2 दे दो, मेन मुद्दा I2 है, I2 को लेके चलो। I2 में बताओ पहले माइनस 1/5 बाहर गया, बचा x प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल इंटू डी एक्स, माइनस 1/5 मेरा बाहर चल रहा है, सेपरेट करो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल इंटू डी एक्स, और दूसरा हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो तुमको ये चीज क्लियरली दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये चीज तुमको क्लियरली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये तो सम स्पेशल इंटीग्रल है, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां इसको बोलो t मानेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानो, dt बाई dx निकालो, तो ये हो गया 2x, यहां से तुम dx निकालोगे तो dx बोलो आएगा dt अपॉन 2x, बोलो ये वाला x और ये वाला x कैंसल, माइनस 1/5 मेरा बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन 1/2 बोलो बाहर गया, dt अपॉन t, जैसे तुम dx के जगह पे ये डालोगे तो x और x कैंसल, dt अपॉन t 1/2 बाहर, अब प्लस इंटीग्रेशन ये हो गया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेट करो, माइनस 1/5 बाहर है, 1/2 dt बाई टी का log mod t, और t में चिपका देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये स्पेशल इंटीग्रल है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a, मतलब x/2, ये हो गया I2, और I1 इजी है, तो फाइनली लिखने जा रहे I1 प्लस I2, I1 में बोलो बाहर कौन होगा 1/5, और उसका इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1, और I2 ये पूरा आया है मेरा बाहर, आया है ना पूरा बाहर, देख लो, तो माइनस 1/5 बाहर है, 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। ये कहानी था सर आपका केस 3 का, फिर से मैं समझा रहा हूं। केस 1 की कहानी क्या था, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज्यादा, बट डिनोमिनेटर में डिफरेंट लिनियर फैक्टर। केस 2 की कहानी क्या था, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज्यादा, बट नीचे लिनियर फैक्टर इज रिपीटिंग मोड। केस 3 बड़ा इंपॉर्टेंट था, सर ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री ज्यादा, लेकिन नीचे लिनियर इंटू क्वाड्रेटिक में वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, है कि वो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा तो या तो केस 1 या तो केस 2 बना देगा। चलिए केस 4 की कहानी चलते हैं। केस 4 की कहानी क्या है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सर केस 3 तक क्या था, बाबा समझा रहे हैं, केस 3 तक था ऊपर का डिग्री कम और नीचे का डिग्री ज्यादा, लेकिन यहां क्या है, या तो ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो, या तो ऊपर का डिग्री ज्यादा हो नीचे का डिग्री कम हो। सर बहुत आसान है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है सुनो, सिंपली डिवाइड न्यूमरेटर टर्म थ्रू डिनोमिनेटर टर्म। एकदम सिंपल सा मेथड अप्लाई कर देना है कि न्यूमरेटर वाले टर्म को ना हम डिनोमिनेटर वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। सर कैसे, मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना है। तो आप खुद से ध्यान से देखो, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 2 है। डिग्री बताने वाला होता है एक्स का हाईएस्ट पावर। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम नीचे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से, बोलो 1 से देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, घटाओ ये कट गया, ये हो गया माइनस 6x माइनस 5। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सर हम एक बात बताओ, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने यहां पे जो गलत डिवीजन दे दिया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से दे दिया। तो काम करो, क्वेश्चन ही बदल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दो, या कि माइनस था डिवीजन प्लस से दे दिए थे, देख लो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्वेश्चन में बस प्लस कर दिए। तो बताओ इस चीज को लिखेंगे, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 1 से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस 6x माइनस 5, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल इंटू डी एक्स। यहां से सेपरेट करोगे तो कट केवल हो गया 1, माइनस कॉमन लोगे तो 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल इंटू डी एक्स। ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, सेपरेट करोगे तो पहला हो गया dx और दूसरा हो गया 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल इंटू dx। एकदम देखो कितना इजी बन गया, इसका तो x हो गया, अब ये बच गया जो, तो ये तो फैक्टराइज होके होगा, बोलो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल इंटू dx। अब एक बात नोटिस करो मेरे बच्चों ध्यान से, ये केस 1 की कहानी है। कैसे केस 1 की कहानी है, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, और नीचे दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर है। तो केस 1 की कहानी से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। सर 6x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, बोलो a अपॉन एक्स प्लस 2 और बोलो b अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम लेंगे तो नीचे का टर्म कटेगा, बोलो a इंटू एक्स प्लस 3 और बोलो b इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व करो, 6x प्लस 5, बोलो ax प्लस bx, 3a प्लस 2b। यहां से एक बात बताओ, 6x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, x कॉमन गया, बचा a प्लस b, और ये हो गया बोलो 3a प्लस 2b। x की कोफिशिएंट बोलो a प्लस b, तो बोलो a प्लस b इज इक्वल टू बोलो 6, और बोलो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। सर हाउ मेनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन। कितने अननोन, 2 अननोन। कौन कौन, a और b, बोलो सॉल्व करके a और b निकाल ले। इसको मल्टीप्लाई कर दो बोलो 3 से, कितना हो गया बताओ, 3a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 18, और ये हो गया बोलो 3a और प्लस 2b इज इक्वल टू बोलो 5। घटाओ सर, 3a 3a गया, 2b 3b में गया 2b, b 18 में गया 5, बोलो 13, b निकल गया 13, a निकाल लो। सर a प्लस b इज इक्वल टू बोलो 6 है, और b है 13, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 6, तो a हो गया 6 माइनस 13 माइनस 7। इंटीग्रेट से करना है, a अपॉन एक्स प्लस 2, a अपॉन एक्स प्लस 2 मतलब माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2, और b अपॉन एक्स प्लस 3 मतलब 13 अपॉन एक्स प्लस 3 होल इंटू dx। इसी को तो इंटीग्रेट करना था, बोलो माइनस 7 बाहर, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन 13 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 3। फाइनली क्या लिखेंगे बताओ, फाइनली क्या लिखेंगे, x बाहर था, x एक था, और इस वाले पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आगे एक माइनस बाहर है, माइनस मेरा बाहर है, लगा दिए हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया बताओ। पहले पॉजिटिव वाले को लिख लो, 13 लॉग मॉड एक्स प्लस 3 और माइनस 7 लॉग मॉड एक्स प्लस 2। देख लो, इस तरह से आप सर केस 4 वाले प्रॉब्लम को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम रहे, या ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम रहे, या तो ऊपर का डिग्री ज्यादा हो और नीचे का डिग्री कम हो, तो कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर वाले पार्ट से डिवाइड करना है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर ये ना
सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये एनसीईआरटी के सिलेबस में ना हो। इसको बोलते हैं सर इंटीग्रेशन बाय टेंजेंट रूल। समझिए सर, ध्यान से समझिए, ये इंटीग्रेशन बाय टेंजेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई के सिलेबस में है लेकिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट कहीं दिखाई दे dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, फॉर्मेट दिखाई दे dx अपॉन सर a प्लस बी साइन एक्स, फॉर्मेट दिखाई दे सर ऐसा dx अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्मेट कहीं पे भी आपको दिखाई दे। करना कुछ नहीं है सर, साइन को या कॉस को, साइन को या कॉस को आप क्या करोगे, टैन के टर्म में कन्वर्ट करोगे। टेंजेंट रूल यही तो बोलता है कि सर साइन को टैन के टर्म में लिखना, कॉस को टैन के टर्म में लिखना, टैन को भी टैन के टर्म में लिखना। याद करो साइन 2x का फॉर्मूला टैन के टर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अगर साइन x का फॉर्मूला पूछे तो हाफ एंगल में बोलो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2। अगला cos 2x का फॉर्मूला बताओ 1 माइनस टैन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2। cos 2x का नहीं, ये cos x का फॉर्मूला है, ये cos x का फॉर्मूला है। cos 2x का हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मेट पे प्रॉब्लम जब मिले ना तो हम टेंजेंट रूल अप्लाई करेंगे। सर कैसे, समझो, मान लो सर, मान लो हमारे पास प्रॉब्लम मिले dx अपॉन 5 प्लस 4 cos 2x। सर वास्तव में अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है सर। कैसे बनाएंगे, टेंजेंट रूल से आप क्या करो, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो। cos 2x का फॉर्मूला बोलो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अब बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन dx अपॉन, बताओ एलसीएम हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस 5 टैन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 4 माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स। बताओ ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 5 प्लस 4 हो गया 9, 5 टैन स्क्वायर एक्स में गया 4 टैन स्क्वायर एक्स, तो बचा ना टैन स्क्वायर एक्स। सर टैन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को देख के एक चीज फील होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि टैन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। हमने क्या किया, टैन एक्स को टी माना, मैंने क्या निकाला dt बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी सर dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। जैसे तुम इस dx के जगह पे ये पुट करोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल हो जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 9 रह गया, tan को t माने तो t का स्क्वायर, बोलो 9 को लिखे सर 3 का स्क्वायर, इसको लिखे सर बोलो t का स्क्वायर। अब एक बात बताओ सर ध्यान से, सर ये फॉर्मूला दिखा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x बाई मतलब t बाई 3 और प्लस c, ये हो गया 1/3, ये हो गया tan का इनवर्स, और जहां t है वहां चिपका दो tan x, ये हो गया tan x अपॉन 3 और प्लस c। सर मान लो हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा मिलेगा ना dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो भी आप क्या करोगे, टेंजेंट रूल से फॉर्मूला में कन्वर्ट करके बना लोगे, बन जाएगा। चलिए एक और मेजर प्रॉब्लम बताते हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो फॉर्मेट होता है मैंने इसे नाम दिया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सुनो, इन इनडायरेक्ट वे, मतलब ऐसा क्यों नाम दिया है, जिस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना होता है ना वो टर्म वहां पे दिखता नहीं है। सर इस पे एक बेहतरीन प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो प्रॉब्लम है आपका रूट tan x प्लस रूट cot x dx। ध्यान से सुनोगे, ये प्रॉब्लम मुझे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट लगता है और बहुत बार आया भी है। कैसे अप्रोच करेंगे,
इस रूट टेन एक्स को लिखेंगे, बोलो रूट साइन एक्स अब बटा रूट कॉस एक्स, और रूट कॉट एक्स को लिख दे रूट कॉस एक्स अब बटा रूट साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। सुनना ध्यान से, होल इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, एलसीएम लो, एलसीएम हो गया रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, यहां से रूट कॉस एक्स गया तो रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स, और रूट साइन एक्स गया तो ये हो गया कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। एक बात बताओ, ऊपर नीचे क्या करो, रूट टू से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला रूट टू बाहर चला गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सर ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, मतलब रूट के अंदर चला जाएगा, टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन 2x हो गया। सर पहला प्रॉब्लम ये उठता है कि आपने ऊपर नीचे से रूट टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, रीजन सुनो, ये साइन 2x बना दिया। अब इसको आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इनडायरेक्ट वे क्यों बोला? सर यहां पे दिखता नहीं है कि हम किसको टी मानेंगे, लेकिन एक बात नोटिस करना, जब साइन प्लस कॉस दिखे ना तो साइन और कॉस के फॉर्मेट से ही आप टी मानिएगा। मतलब हम क्या करते हैं यहां पे ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माने, इसके पीछे का लॉजिक सुनो, साइन माइनस कॉस को टी मानेंगे तो ये टर्म इलिमिनेट हो जाएगा और साथ में साइन 2x को हम टी के टर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो कैसे, dt बाई डी एक्स निकालोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, देखो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहला क्या होगा, जैसे तुम dx के जगह पे पुट करोगे तो ये टर्म कैंसल हो जाएगा, अब साइन 2x को बदलो t के टर्म में, इसका स्क्वायर करोगे तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x, तो साइन 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर। चिपकाओ, रूट टू मेरा बाहर है, dx के जगह पे अगर तुम ये वैल्यू डालोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, dt अपॉन अंडर रूट साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट टू मेरा बाहर है, बोलो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी प्लस सी। सर रूट टू बाहर रहा, साइन इनवर्स और t को हमने क्या माना था, बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। देखो सर ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने टोटल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के वन शॉट वीडियो को 3 पार्ट में बांटा, इस 3 पार्ट वीडियो को आप देख लो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका। एक वीडियो और लाएंगे जिसमें मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस के प्रॉब्लम को डील करवाऊंगा। तो चलो ठीक है, और हैप्पी सरस्वती पूजा, आज सरस्वती पूजा है, सारे बच्चों को हैप्पी सरस्वती पूजा। ठीक है, चलो।